बहुत साल पहले भारत में मगध नाम का एक राज्य था। वह राज्य बहुत ही संपन्न था। राज्य में एक सोनपुर नाम का गांव था, जहां के लोग अपना सारा काम दिन में ही किया करते थे, लेकिन रात होते ही सारे लोग अपने घर के अंदर चले जाते और कोई भी रात के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। लोग ऐसा बस एक ही कारण से किया करते थे और वह कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल बहुत ही खतरनाक डाकू था जो लोगों को लूटकर मार देता था। वह लोगों के बीच डर बनाए रखने के लिए मरे हुए लोगों की उंगलियां काटकर उसकी माला बनाकर पहनता था। अंगुलीमाल मगध के एक गुफा में रहा करता था। वह जिस गुफा में रहता था, लोग वहां से गुजरने से भी डरते थे, क्योंकि सबको अंगुलीमाल से बहुत डर लगता था। एक दिन गौतम बुद्ध सोनपुर से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने लोगों को बहुत चिंतित देखा। लोगों को इस तरह परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप सब लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? ऐसे में लोगों ने महात्मा बुद्ध के सवालों का जवाब दिया। यहाँ एक डाकू है जिसका नाम है अंगुलीमाल। उस डाकू का यहाँ पर बहुत बुरा प्रकोप है। वह लोगों को लूटकर मार देता है और उनकी उंगलियों को काटकर उसका माला बनाकर पहनता है। इसीलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं और आप ही बताइए कि हम क्या करें। और अंगुलीमाल ने कुछ समय पहले एक प्रण लिया था कि जब तक वह 100 लोगों को मार नहीं देता तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा, और जिन लोगों को भी वह मारता था उन लोगों की उंगलियों को काटकर अपने गले में माला के रूप में पहन लेता। यह सब बातें जैसे ही गौतम बुद्ध को पता लगी, गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल का पता पूछा। अंगुलीमाल रहता कहाँ है? ऐसे में एक व्यक्ति सामने आया और महात्मा बुद्ध को बोला, वह जंगलों में रहता है। जंगलों के अंदर एक गुफा है जिसके अंदर अंगुलीमाल रहता है। यह सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से मिलने जंगल की ओर चल पड़े। सोनपुर गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वह नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचे, तब अंगुलीमाल अपने गुफा से निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को अनदेखा किया और आगे बढ़ चले। यह देखकर अंगुलीमाल बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते अंगुलीमाल जोर से चिल्लाकर बोला, ए सन्यासी, रुक जा। मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तुम अपनी यह हिंसा कब बंद करोगे? महात्मा बुद्ध ने कहा। ऐसे में अंगुलीमाल क्रोधित हो गया। फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी, तू मुझे जानता नहीं है, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं इसे नहीं मानता कि तुम इस राज्य के सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो। यह सुनकर अंगुलीमाल बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं तुम्हें साबित कर सकूं कि मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जाओ और उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। महात्मा बुद्ध के कहने पर अंगुलीमाल ने वही किया। वह पेड़ के पास गया और उसमें से 10 पत्तियां तोड़ लाया। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ, अब इन पत्तियों को वापस से उसी पेड़ में जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलीमाल अचंभित हो गया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, यह कैसा बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़कर वापस पेड़ में जोड़ सकता है क्या? ऐसे में बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तियों को जोड़ नहीं सकते। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते हो तो उसे तोड़ो मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो उन्हें मारो भी मत। यह सुनकर अंगुलीमाल की आंखें खुल गई। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया
और उनसे माफ़ी मांगने लगा। इसके बाद से अंगुलीमाल बुरे काम करना छोड़ दिया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी